चलिए एक पहेली से आज की पड़ताल शुरू करते हैं। हमारे सामने एक बातचीत का बहुत छोटा सा हिस्सा है और बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के ये बिल्कुल अधूरा सा लगता है। तो आइए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। जरा ये एक लाइन सुनिए। ये लोहे वाला 9mm है। पहली बार में सुनकर कई सवाल उठते हैं, है ना? ये क्या हो सकता है? कोई कोड वर्ड या किसी सीक्रेट डील की बात हो रही है? हाँ, बिल्कुल यही सवाल दिमाग में आते हैं कि आखिर इस बातचीत का असली मतलब क्या है, कौन हैं ये लोग और किस चीज़ पर इतनी गंभीरता से बात हो रही है। बिना और जानकारी के इसका असली मतलब समझना तो लगभग नामुमकिन है। हमारे पास बस बातचीत के कुछ टुकड़े हैं और आसपास का कोई कॉन्टेक्स्ट, कोई अता पता नहीं है, और यही बात इसे इतना रहस्यमयी बना रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी कहानी के बिल्कुल बीच में आ गए हैं और हमें ना तो शुरुआत का पता है ना ही अंत का। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए सिर्फ एक छोटा सा सुराग ही काफी हो। बस एक छोटी सी जानकारी जो इस पूरी बातचीत पर रोशनी डाल दे और हर चीज को अपनी सही जगह पर रख दे। और वो चाबी है इस बातचीत का सोर्स, यानी ये क्लिप आई कहां से है। कभी कभी ना कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ होता है, और इस मामले में यही कॉन्टेक्स्ट पूरी कहानी का रुख ही मोड़ देगा। और ये रहा वो सुराग। ये जो बातचीत है, ये एक YouTube वीडियो से ली गई है जिसका टाइटल है अमेजिंग प्रोसेस ऑफ मेकिंग एमो बुलेट्स इन लोकल फैक्ट्री। और बस इतना जानते ही जो बातें पहले रहस्यमयी लग रही थीं, वो अचानक एक फैक्ट्री के कामकाज का हिस्सा लगने लगती हैं। तो अब जब हमें ये जरूरी कॉन्टेक्स्ट मिल गया है, तो चलिए वापस चलते हैं और इस बातचीत को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। अब ये शब्द किसी कोड की तरह नहीं, बल्कि टेक्निकल डिटेल्स की तरह लगेंगे। तो पहला शब्द है 9mm। अब देखिए, गोला बारूद की दुनिया में ये एक बहुत ही कॉमन कैलिबर यानी साइज है जो पिस्टल और हैंडगन के लिए इस्तेमाल होता है। तो साफ है, यहां किसी साइज की बात हो रही है। दूसरा हिस्सा है लोहे वाला। अरे, इसका मतलब तो और भी सीधा है। सीधी सी बात है, वो उस चीज के मटेरियल के बारे में बता रहे हैं कि वो लोहे से बनी है। तो अब इन दोनों टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं। जो लाइन पहले एक पहेली लग रही थी, ये लोहे वाला 9mm है, उसका मतलब अब एकदम साफ हो जाता है। ये लोहे से बनी 9mm की गोली है ना? बस एक कारीगर अपने काम के बारे में एक सीधी सादी बात कह रहा है। तो अब जब शब्दों का मतलब साफ हो गया है, तो जरा ये देखते हैं कि ये छोटी सी बातचीत हमें उस फैक्ट्री के माहौल के बारे में क्या बताती है। क्योंकि सिर्फ कुछ शब्दों से बिना हम उस जगह की एक जीती जागती तस्वीर बना सकते हैं। जैसे इस बातचीत से पता चलता है कि वहाँ एक से ज़्यादा साइज के प्रोडक्ट बन रहे हैं और अलग अलग मटेरियल यूज़ हो रहा है, जैसे लोहा। काम टीम में हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, ये एक लोकल, हाथ से काम करने वाला माहौल लगता है, जहाँ कारीगर एक दूसरे से सीधे बात कर रहे हैं, क्वालिटी चेक कर रहे हैं। और इस एक लाइन पर जरा गौर कीजिए। ठीक हो गया, ठीक है उस्ताद। ये सिर्फ एक अपडेट नहीं है कि हाँ काम हो गया। ये आपसी सहयोग और सम्मान को दिखाता है। एक कारीगर अपने सीनियर, अपने उस्ताद को बता रहा है कि काम पूरा हो गया। इससे हमें उस जगह के कल्चर की एक गहरी झलक मिलती है। तो इस पूरी पड़ताल से हम क्या सीखते हैं? हमने एक ऐसी बातचीत से शुरुआत की जो बिल्कुल रहस्यमयी लग रही थी, और उसे डिकोड करते करते एक पूरी दुनिया की झलक पा ली। और यही तो इसका सबसे बड़ा सबक है। कभी कभी मीडिया का एक छोटा सा अनफिल्टर्ड टुकड़ा किसी ऐसी छिपी हुई दुनिया के बारे में बहुत कुछ बता जाता है जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। ये एक कारखाने के अंदर की बिल्कुल कच्ची असली बातचीत है। और ये पूरी पड़ताल हमें इसी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगली बार जब भी कोई ऐसी वीडियो क्लिप या बातचीत का टुकड़ा सामने आए, तो जरा सोचिएगा कि सही कॉन्टेक्स्ट के साथ वो हमें उस दुनिया के बारे में कितना कुछ बता सकता है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते।